हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के विर्थ चैप्टर को देखेंगे, इससे रिलेटेड फॉर्मूला को जानेंगे। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि भाई विर्थ क्या होता है। तो भाई आप इसका डिफिनीशन अगर आपको लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप लिख लीजिएगा कि विर्थ एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु अचर दूरी पर होता है। जो अचर दूरी जो होता है उसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं, और वृत्त का जो नियत बिंदु होता है उसको हम लोग वृत्त का केंद्र कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से एक निश्चित दूरी अर्थात अचर दूरी को अगर हम 360 डिग्री में अगर घुमा लेते हैं, 360 डिग्री में ऐसे घुमाते हैं तो उससे बना जो फिगर होता है उसी को हम लोग कहते हैं वृत्त। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसका डिफिनीशन लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे पढ़ लेते हैं। ये देखिए, नियत दूरी जो होता है उसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं, रेडियस के नाम से जानते हैं, और इस वृत्त में बहुत सारे रेडियस खींचा जा सकता है। ठीक है, और सभी की जो रेडियस जो होगी वो सभी जो त्रिज्याएं होगी वो हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, और जो निश्चित बिंदु से खींची जाएगी या जो निश्चित बिंदु होगी उसको हम लोग सेंटर या केंद्र कहते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे देख लेते हैं। उसके बाद आता है जीवा। ठीक है, जीवा क्या होता है, तो देखिए जीवा का डिफिनीशन लिखिएगा तो वृत्त पड़ के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा कहते हैं, बशर्ते वो केंद्र से होते हुए न जाए। जैसे देखिए, यहाँ एक कोई बिंदु है, यहाँ कोई बिंदु है, तो इसको अगर हम दोनों को मिला देंगे तो ये जीवा कहलाएगा। ठीक है, लेकिन वो केंद्र को न छुए, अगर केंद्र को छू देगा तो व्यास हो जाएगा। ठीक है, आप एक वृत्त पर बहुत सारी जीवा हो सकती है। देखिए यहाँ पर भी दो बिंदुओं को मिला दिए तो वो भी जीवा हो गया। ठीक है, अगर वृत्त की सबसे बड़ी जीवा पूछेगा तो वो व्यास होती है, और आपसे पूछेगा कि वृत्त में कितनी जीवाएं हो सकती है, तो वृत्त में अनगिनत जीवाएं हो सकती है, और ये भी जीवाएं आपस में कभी भी बराबर नहीं होती है। ठीक है, जैसे ये भी जीवा है तो ये जीवा आपस में बराबर नहीं है, इसमें बहुत सारी जीवाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त में अनेक जीवाएं खींची जा सकती है। अगर डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो ये लिख लीजिएगा, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे जीवा करते हैं, बशर्ते वो केंद्र को न छुए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए व्यास होता है, अगला क्वेश्चन आता है व्यास किसे कहते हैं। तो व्यास का डिफिनीशन लिखिएगा, वृत्त का सबसे बड़ी जीवा जो होती है केंद्र से होकर जाती है, जिसको हम लोग व्यास कहते हैं। ठीक है, जिसे हम व्यास कहते हैं, इसे डी से डिनोट करते हैं, और व्यास का फॉर्मूला होता है 2 × त्रिज्या, यानी दो त्रिज्या को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो व्यास कहलाती है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक वृत्त में कितनी व्यासें हो सकती है, तो अनगिनत हो सकती है। ठीक है, और ये सभी व्यासें आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसका डिफिनीशन लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं, ये सब आसान बात है, आप इसको लिखते जाइएगा। वृत्त की परिधि आपसे पूछेगा तो लिखिएगा, वृत्त का परिमाप ही सामान्य वृत्त की परिधि कहलाती है। फिर है ना, वृत्त का जो परिमाप होता है, यानी चारों जो हम लोग ऐसे निकालते हैं, इसको हम कहते हैं वृत्त की परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। और यह वह दूरी है जो वृत्त के चारों ओर एक बार घूमने पर तय करती है। अगर हम इसको ऐसे घुमा देते हैं चारों ओर तो इसको हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आता है चाप क्या होता है। देखिए चाप क्या होता है, तो वृत्त की परिधि का कोई भी भाग वृत्त का चाप कहलाता है ना, वृत्त का चाप कहलाता है। वृत्त की परिधि का कोई भी भाग, जैसे ये वाला भाग भी चापे कहलाएगा और ये बड़ा वाला भाग भी चाप कहलाएगा। ये बड़ा वाला भाग जो होता है उसको ये दीर्घ चाप कहलाता है, और ये जो छोटा वाला जो होता है एरिया, उसको ये छोटा वाला जो चाप होता है इसको लघु चाप कहते हैं। ठीक है, तो वृत्त का कोई भी भाग क्या कहलाता है, चाप कहलाता है, बशर्ते ये जो होता है बड़ा वाला होता है उसको दीर्घ चाप कहते हैं, और ये जो छोटा वाला होता है उसको लघु चाप कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ये सब आसान है, आप इसको लिखते जाइएगा फिगर बनाते हुए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे आता है केंद्रीय कोण। ठीक है, केंद्रीय कोण या सेंट्रल एंगल क्या होता है, या केंद्रीय कोण किसे कहते हैं। तो किसी वृत्त के केंद्र पर वृत्त की जीवा द्वारा अंतरित कोण जो होती है केंद्रीय कोण कहलाती है ना। वृत्त के केंद्र पर वृत्त की त्रिजीवा द्वारा, जैसे ये देखिए ये जीवा है ना, वृत्त की जीवा है, और इसके द्वारा जो बनेगा, जो वृत्त के केंद्र पर यहाँ पर जो कोण बनेगा है ना, इसको केंद्रीय कोण कहते हैं, है ना। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर भी कोई जीवा होगा, ये जैसे ये जीवा हो गया, और यहाँ से अगर हम इसको खींच देते हैं तो यहाँ पर जो कोण बनेगा इसको बोलते हैं केंद्रीय कोण, अर्थात केंद्र पर बनने वाला कोण जो होता है वो केंद्रीय कोण कहलाता है। ठीक है, वो किसके सहायता से बनता है, तो जीवा के सहायता से बनता है। तो इस तरह से फिगर आप लिख के इसका डिफिनीशन लिख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेंगे। आगे आता है वृत्त
का त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है, तो भैया इसका डिफिनीशन लिखिएगा, किसी वृत्त के दो त्रिज्याओं एवं उनके संगत चाप के घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम आपको अगर बताएं इस फिगर में आप देखिएगा तो ये जैसे देखिए ये जो होता है ये हम इस वृत्त को क्या कर रहे हैं, दो भागों में खंडित कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे त्रिज्यखंड। ये एक त्रिज्यखंड होगा, एगो ये त्रिज्यखंड होगा। चूंकि ये बड़ा है तो इसको दीर्घवृत्तखंड कहेंगे, और ये चूंकि छोटा है इसलिए इसको लघु त्रिज्यखंड के नाम से जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। वृत्त का त्रिज्यखंड, तो वही बात हम आपको यहीं सेम डिफिनीशन है तो आप इसमें लिख लीजिएगा ये डिफिनीशन। देखिए ये होता है, देखिए ये केंद्र है और केंद्र से पीछे हट के जा रहा है, कोई जीवा इसको काट दो भागों में बांट रहा है ना, दो बराबर भाग में नहीं है। चूँकि बराबर भाग में होता है तो वो अर्धवृत्त कहलाता है, लेकिन ये देखिए बराबर भाग में नहीं है तो इसको क्या कहेंगे, लघुवृत्त, और ऊपर वाला जो होगा उसको दीर्घवृत्तखंड कहेंगे। ठीक है, चूँकि एरिया बड़ा है तो इसलिए इसको दीर्घवृत्तखंड, हाँ ये एरिया छोटा है इसलिए इसको लघुवृत्त कहेंगे। हाँ यहीं अगर केंद्र से होते हुए जाएगा तो ये हो जाएगा आपको अर्धवृत्त, ये भी आपको अर्धवृत्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन अगर आपको लिखना है तो यहाँ से लिख लीजिएगा। चलिए हम आगे इसका फॉर्मूला देख लेंगे। फॉर्मूला आपको जो मेन इंपॉर्टेंट है इसमें फॉर्मूला आपको देखना है। जैसे वृत्त का फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। वृत्त का फॉर्मूला जो होता है आप देखिए ये सर्कल है, और सर्कल में अगर ये केंद्र को छूटे हुए केंद्र को छूते हुए कोई लाइन जाता है तो इसको लोग हम व्यास कहते हैं, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, और ये जो त्रिज्या होती है इसको हम लोग ये त्रिज्या होती है इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो डी जो होता है वो किसके दुगुना होता है, तो आर का दुगुना होता है। ठीक है, और आर जो होता है डी का आधा होता है। तो ये अगर हमें आर निकालना है तो व्यास में 2 से भाग देंगे, अगर हमें व्यास निकालना है तो हम क्या करेंगे, त्रिज्या में 2 से गुना करेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला अगर आप देखिएगा तो वृत्त का फॉर्मूला आपको तो पता होगा, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है इस पूरे वाला भाग को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालना होगा तो पाई आर स्क्वायर, जहाँ की पाई का जो वैल्यू होता है कितना होता है, 22/7। ठीक है, 22/7 या एक और होता है 3.14, तो इन दोनों में से आप कोई ले लीजिएगा। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आपको पाई आर स्क्वायर, जहाँ का पाई का वैल्यू होता है, और आर जो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, आर को त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद अगर कहेगा वृत्त की परिधि मतलब ये वाला एरिया, इस जो ये बाहर चारों तरफ से घिरा हुआ है इसको परिधि कहते हैं। तो अगर परिधि पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, 2πr, या अगर देखिए यहाँ आर का दुगुना होता है, आर का दुगुना डी होता है, इसलिए यहाँ पर आप ऐसे भी बोल सकते हैं पाई डी। अगर व्यास होगा तो उसमें पाई से आप पाई से गुना कर दीजिएगा तो वो आपको परिधि निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको त्रिज्या निकालने का कोई ज़रूरत नहीं, या तो आपको त्रिज्या रहेगा तो इस फॉर्मूला पर डाल दीजिए, और व्यास रहेगा आपका मालूम रहेगा तो आप लोग ये फॉर्मूला पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे देख लेते हैं। अर्धवृत्त के बारे में देखेंगे। चलिए अर्धवृत्त देखेंगे। देखिए वृत्त हम आपको अर्धवृत्त बताए थे कि देखिए केंद्र को अगर कोई लाइन केंद्र को छूते हुए अगर चला जाता है तो वृत्त को क्या करता है, आधा भाग में बांट देता है। वो किस बराबर आधा भाग में बांट देता है, तो उसको अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अर्धवृत्त है ना, ये अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का अगर आप देखिएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, चूँकि अर्धवृत्त मतलब होता है वृत्त के 2 आधा हो जाता है, यानी अर्धवृत्त मतलब आधा, वृत्त का आधा। तो आधा मतलब उसका अगर सीधा सा अगर क्षेत्रफल अगर आपको निकाले तो क्षेत्रफल क्या होता है, अंदर वाला एरिया उसको क्षेत्रफल कहते हैं। तो अगर पूरा का अगर निकालते हैं वृत्त का तो होता है पाई आर स्क्वायर, पूरा का निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर होता है। अगर आधा निकालना होगा तो उसका क्या करिएगा, 1/2 कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, किसका, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धवृत्त की परिधि अगर निकालने के लिए आएगा तो आप क्या करिएगा, पाई आर पर इसको डाल दीजिएगा, ये अर्धवृत्त की परिधि निकल जाएगा। और अगर इसमें अगर कहेगा आपसे अर्धवृत्त का परिमाप नहीं पूछेगा तो आप इस पर पाई आर प्लस डी पर रख दीजिएगा, आपको परिधि इसका परिमाप पूरा आ जाएगा, किसका, अर्धवृत्त का परिमाप आ जाएगा। अगर अर्धवृत्त का परिमाप पूछे तो पाई आर प्लस डी, अर्धवृत्त का परिधि पूछे तो पाई आर, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आप लिखते जाना है। अगला है चतुर्थांश। देखिए चतुर्थांश उसको कहते हैं कि अगर कोई एक वृत्त है, ठीक है, एक कोई वृत्त है और इस वृत्त को क्या करते हैं, 4 भागों में बांट देते हैं, बराबर 4 भागों में बांट देते हैं, जितना ये होगा उतना ये होगा, उतना ये और इतना ये। तो एक भाग जो होता है ना तो इसको कहते हैं चतुर्थांश, है ना, वृत्त का चौथा भाग का एक भाग, 4 भाग का एक भाग जो होता है उसको चतुर्थांश कहा जाता है। ठीक है, तो ये चतुर्थांश है। अगर आपको कहेगा कि चतुर्थांश का परिमाप, जैसे देखिए ये हमारा त्रिज्या हो गया, ये हमारा त्रिज्या हो गया, ये हमारा चाप है और ये हमारा केंद्र है, तो ये एक भाग है, 4 भाग का एक भाग है, पूरे वृत्त का 4 भाग का एक भाग है। ठीक है,
तो इसका क्षेत्रफल तो देखिए 4 भाग का एक भाग है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका चौथा भाग का निकालना है तो 1/4 कर दीजिएगा, तो 1/4 करिएगा तो ये वृत्त चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, अगर आपसे परिमाप पूछेगा तो अगर आपको व्यास मालूम रहेगा, ठीक है, अगर आपको ये व्यास मालूम रहेगा तो आप इस पर डाल दे सकते हैं या इस दोनों में से कोई भी फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। चतुर्थांश का परिमाप पूछेगा तो 1/2 पाई आर प्लस 2r इस पर भी डाल दीजिएगा, या अगर 1/2 पाई आर प्लस डी ये पे भी डाल दे सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से आपको कोई पर फॉर्मूला डालिएगा, कोई भी मान रखिएगा, दोनों में से कोई पर रखिएगा तो आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आगे आएगा चतुर्थांश का परिधि अगर पूछेगा तो इस परिधि के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 पाई आर। ठीक है, 1/2 पाई और आर, पाई का तो वैल्यू हम आपको बता दिए हैं 22/7 होता है या 3.14 होता है। आर का तो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा 1/2 पाई आर। ठीक है, चतुर्थांश का परिधि अगर निकालने के लिए होगा तो फॉर्मूला बैठा दीजिएगा 1/2 पाई आर। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम आपको बताए थे कि वृत्त का चौथा भाग का एक भाग था, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर हमें 4 भाग का एक भाग कहेगा निकालने के लिए तो 1/4 कर दीजिएगा, पाई आर स्क्वायर के क्षेत्रफल में आप 1/4 कर दीजिएगा तो ये हमारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए हम आगे चलेंगे, आगे फॉर्मूला देखेंगे, त्रिज्यखंड के बारे में देखेंगे। त्रिज्यखंड देखिए, त्रिज्यखंड अगर आपको देखना है तो देखिए त्रिज्यखंड क्या होता है, ये हमारा वृत्त है और वृत्त में ये देखिए ये वाला भाग जो होता है इसको हम त्रिज्यखंड कहते हैं। ये होता है, ये बड़ा हिस्सा कहलाता है वो उसको दीर्घवृत्तखंड कहते हैं, और जो छोटा वाला हिस्सा होता है उसको लघु वृत्तखंड कहते हैं। और ये हमारा क्या होता है, चाप होता है। ठीक है, ये हमारी त्रिज्या होती है और ये हमारा जो होता है ये कोण बनता है, इसको थीटा कहते हैं। ये छोटे के लिए लघु वृत्तखंड का थीटा है और ये हमारा जो होगा वो दीर्घवृत्तखंड का थीटा हो जाएगा। ठीक है, थीटा जो होता है कोण को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपसे पहले पूछेगा कि त्रिज्यखंड या लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो आप θ/360, चूँकि 300 टोटल 360 होता है और आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आएगा तो थीटा यानी थीटा का मान यानी कोण का मान आपको दिया रहेगा तो θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। दीर्घवृत्तखंड का अगर कहेगा तो आप ये यूज़ करिएगा θ/360 माइनस θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये दीर्घखंड का यानी बड़े वाले का हिस्सा का आ जाएगा क्षेत्रफल। अगर आपको कहेगा एक और बात कि दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो पूरे क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा, देखिए पूरा एरिया निकाल लीजिए, जिसमें से अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर माइनस करेगा तो दीर्घवृत्तखंड का आ जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर यानी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी अगर आए तो आप पाई आर स्क्वायर यानी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। लघु वृत्तखंड के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं ये फॉर्मूला, सिर्फ यहाँ पर लघु वृत्तखंड है तो वहाँ पर दीर्घवृत्तखंड का यूज कर दीजिएगा। तो वो हमारा इसका ये बड़े वाला का हिस्सा का निकल जाएगा, छोटे वाला का भी हिस्सा का निकल जाएगा। अगर आपको चाप की लंबाई पूछेगा तो चाप का लंबाई का फॉर्मूला याद रखिएगा θ/180 इंटू पाई आर, θ/180 पाई आर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पर आप चाप की लंबाई निकाल लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं त्रिभुज की। तो त्रिभुज तो आप लोग जानते हैं, त्रिभुज जैसे ये त्रिभुज है तो इसमें ये ऊंचाई होता है और ये हमारा क्या होता है, बेस होता है। अगर आपको ऊंचाई यानी h और b दे ले रहे तो आप फॉर्मूला यूज़ करिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधा इंटू ऊंचाई। तो जानते हैं आप लोग, अगर तीनों भुजाएं दे ले रहे, जैसे ये देखिए तीनों भुजा दे ले है, ये भुजा दे ले है, ये भुजा दे ले, ये भुजा दे ले, तो आप कैसे निकालिएगा, तो इस हीरोन सूत्र यूज करिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो हीरोन सूत्र पर यूज कर दीजिएगा √(s) इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। s निकालने के लिए फॉर्मूला होता है तीनों को जोड़ के दूसरे भाग दीजिएगा, यानी ये जोड़ दीजिएगा ये वाला भाग और ये वाला भाग जोड़ के दूसरे भाग दीजिएगा तो s निकलेगा, फिर s निकलेगा तो हीरोन सूत्र पर इसको बैठा दीजिएगा तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसमें इंपॉर्टेंट होता है तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे याद भी होना चाहिए बच्चे, हम लोग बेसिक है ये बेसिक हम लोग क्लास 8, 9, 7 में पढ़े हुए हैं। चलिए हम आगे देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसमें समबाहु त्रिभुज आपको पता होगा, समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं।
होता है क्षेत्रफल अगर निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो √3 × 4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ठीक है। तो इस पर बैठा दीजिएगा तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर परिमाप पूछेगा, यानी तीनों भुजाओं को अगर हम निकालने के लिए परिमाप पूछेगा तो क्या करिएगा, 3 × भुजा, तीनों भुजा तो एक ही जैसा होता है, तो 3 को साइड होता है तो 3 × भुजा या तीनों साइड का जोड़ हो जाएगा, ठीक है, सम हो जाएगा। तीनों भुजाओं का सम या 3 गुने भुजा, तो ये भी आप समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकाल लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब निकालने के लिए कहेगा, शीर्ष लंब के लिए तो √2 गुने भुजा, ठीक है, √2 × भुजा, तो शीर्ष लंब निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आसान है, आप इसको याद रख लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को इससे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए वर्ग के बारे में जानेंगे। तो वर्ग आपको पता होगा कि वर्ग के चारों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अगर वर्ग का क्षेत्र देखिए, जिसमें ये जितना भुजा हो उतना भुजा ये हो, जितना ये भुजा है जितना ये भुजा है, ये वर्ग आपस में सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और वर्ग का क्षेत्रफल का बात कहेगा तो भाई वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी जो साइड है उसको आप स्क्वायर के साइड के स्क्वायर यानी भुजा गुने भुजा करिएगा तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। वर्ग का परिमाप अगर पूछेगा तो 4 गुने भुजा, चूंकि भुजा सब बराबर होता है उसमें 4 का गुना करिए या सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है, जितने भी साइड है उन सबको जोड़ दीजिएगा तो वो भी परिमाप आ जाएगा, ठीक है, या 4 गुने भुजा कर दीजिएगा तो वो भी परिमाप आ जाएगा। वर्ग का विकर्ण, विकर्ण मतलब ये वाला, ये विकर्ण कहते हैं, तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 × भुजा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग वर्ग से संबंधित जितना भी आपको फॉर्मूला है यही है जो मेन इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको आप याद करके इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आयत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आमने सामने की जो भुजा क्या होती है, बराबर होती है, इसको लंबाई कहते हैं, इसको चौड़ाई कहते हैं। इसका क्षेत्रफल अगर निकालने के लिए कहेगा तो लंबाई × चौड़ाई यानी L × B करिएगा तो आपको इसका क्षेत्रफल या टोटल का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। परिमाप कहेगा तो 2 × L + B यानी लंबाई जोड़ चौड़ाई गुने 2 से आप इसे गुना कर दीजिएगा तो ये परिमाप निकल के आ जाएगा, ये मतलब चारों भुजाओं का ये सम आ जाएगा, ठीक है। अगर आयत का विकर्ण कहेगा यानी सबसे ये बड़ा वाला भुजा, ये सबसे बड़ी जो होती है इसको विकर्ण कहते हैं, तो विकर्ण पूछेगा तो √L² + B², इस पर बैठा दीजिएगा तो आपको विकर्ण निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, ये लास्ट वलय के बारे में जानेंगे। देखिए वलय यानी सकेंद्रीय वृत्त आपको बताया गया था, तो जिसके वे वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो, 2 वृत्तों का केंद्र जब एक होगा तो उसको कहेंगे वलय, ठीक है। जिसके बीच वाला जो भाग होगा ये क्या होता है, खाली रहता है, ठीक है, इसको कहते हैं वलय, ठीक है। इसमें जो ये केंद्र होता है, ये दोनों वृत्त का केंद्र है, ये जो होता है इस छोटे वृत्त का त्रिज्या है और ये है बड़ी वृत्त की त्रिज्या है। तब बड़ी वृत्त की जो त्रिज्या होती है उसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं और जो छोटी वृत्त की जो त्रिज्या होती है उसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं। अगर इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो आप क्षेत्रफल के लिए ये फॉर्मूला यूज कर दीजिएगा, पाई × कैपिटल R² - R², ठीक है, स्मॉल r²। तो इस पर आप अगर बैठा लीजिएगा तो आपका वलय का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। इतना ही इसमें चैप्टर में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आप इसको लिख लीजिएगा फिर इसको याद करिएगा, फिर चैप्टर को करिएगा, तो चैप्टर बहुत आसान है, फॉर्मूला बेस है, आप फॉर्मूला याद करते रहिए, कर लीजिएगा, फिर इसको चैप्टर को करिएगा, फिर आप चैप्टर बहुत आसान है, इस चैप्टर को आसानी से आप इसको कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको 2 वृत्त है, चलिए हम बना लेते हैं इसका फिगर यहाँ पर। एक 19 सेंटीमीटर वाला, ठीक है, एक 19 सेंटीमीटर वाला, एक आपको 9 सेंटीमीटर वाला 2 वृत्त है, ठीक है। तो एक 9 सेंटीमीटर, एक 19 सेंटीमीटर वाला एक हम लोग वृत्त खींच लिए, ठीक है। इसकी जो त्रिज्याएं हैं आपको कितनी है, एक की 19 है और एक की जो है आपको है 9 दिया गया। तो ये हम लोग यहाँ पर R2 लिख लेते हैं, ये हमको दिया गया है 9 सेंटीमीटर और इसका R1 19 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है 2 वृत्तों की त्रिज्या कम से 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, जो कि हम खींच लिए। कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। कह रहा है कि इनका परिधि यानी इन दोनों के वृत्त की परिधि, यानी इसका परिधि निकालते हैं तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr और इसका भी होता है 2πr। कह रहा है इन दोनों के परिधि को अगर हम जोड़ेंगे तो एक नया वृत्त जो बनेगा उनके परिधि के योग के बराबर है। तो हम एक नया सा वृत्त बना लेते हैं, एक नया सा वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। इस परिधि ये दोनों के इन दोनों वृत्तों के परिधि का योग जो होगा इनके परिधि के यानी नए वृत्त के परिधि के बराबर है ना, बराबर है,
इन दोनों के परिधि जो है इसका और इसका परिधि जो है इस वृत्त नए वृत्त जो बना है उसके वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। इसका परिधि इन दोनों की परिधि के बराबर है। तो आपको पूछ रहा है कि इसकी जो त्रिज्या होगी वो आपको कितनी होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम बना लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं, चलिए इसको सॉल्व करके हम आपको दिखा देते हैं। चलिए ये फिगर हम बना लिए। अब क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले माना कि नए वृत्त की त्रिज्या r है। ठीक है, r है। जो नए हमारा जो वृत्त है उसकी जो त्रिज्या है वो हमारा नहीं पता, तो हम लिख लेंगे r है। ठीक है, और दिया गया वृत्त या दिए गए वृत्त की त्रिज्याएं आपको क्रमशः दिले है कितना, तो भाई क्रमशः आपको एक का 19 सेंटीमीटर है और दूसरा का आपको 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, 9 सेंटीमीटर है। यानी प्रश्न से अगर चले तो प्रश्न से कह रहा है कि नए वृत्त की परिधि जो है इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। नए वृत्त की परिधि जो है इन दोनों के परिधि के योग के बराबर है, यानी 2 पाई r, इसको हम लोग r1 से डिनोट करते हैं तो r1 प्लस 2 पाई r2 से डिनोट करते हैं तो r2। इस नए वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r बराबर, इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा r1 प्लस r2। ठीक है, चलिए यहाँ से अगर हम देखें 2 पाई से हम 2 पाई किसको कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पर r बराबर हो जाएगा, r1 हमको कितना दिया गया है तो 19 दिया गया है, प्लस और r2 जो दिया गया है आपको 9 सेंटीमीटर दिया गया है। आप दोनों को जोड़ लीजिएगा तो r जो हो जाएगा आपको 28 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। तो नए वृत्त का जो त्रिज्या हो जाएगी वो आपको 28 सेंटीमीटर हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा देख लेते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्या आपको 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया गया है। की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। सेम क्वेश्चन है, उसमें परिधि दिया गया था और इसमें आपको क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, एक 8 सेंटीमीटर एक 6 सेंटीमीटर वाला आपको विड्थ है। तो चलिए हम बना लेते हैं। 8 सेंटीमीटर वाला एक बना लेते हैं और एक आपको 6 सेंटीमीटर वाला है, तो एक 6 सेंटीमीटर वाला विड्थ बना लिए। तो इसकी जो त्रिज्याएं हैं आपको यहाँ केंद्र से इसकी जो त्रिज्याएं हैं आपको ये 8 सेंटीमीटर है और इसकी जो त्रिज्याएं हैं आपको वो 6 सेंटीमीटर कह रहा है। ठीक है, और कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी कहने का मतलब इसका क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो ये पाई r स्क्वायर जो है इसका और इसका भी अगर क्षेत्रफल जो है यानी पाई r स्क्वायर जो है इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो एक नया वृत्त जो होगा, नया वृत्त बना लिए। तो इसका कह रहा है इसका जो क्षेत्रफल होगा इसका जो क्षेत्रफल होगा इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इसका कह रहा है कि इसका r बताइए, इसका r जो होगा वो कितना होगा, आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो r1 हम इसको r1 से डिनोट कर लेते हैं, ये 8 दिया गया है, और इसको r2 से डिनोट कर लेते हैं, ये 6 दिया गया है। कह रहा है इन दोनों वृत्तों के, या कह रहा है ये दोनों वृत्तों का, इसका और इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल जो है इन दोनों का सम जो होगा इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, नए वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है माना कि सबसे पहले नए वृत्त का त्रिज्या जो है मान लेते हैं r है, सब लिख लेंगे। माना कि नए वृत्त की त्रिज्या r है। ठीक है, r है तथा दिए गए वृत्तों की त्रिज्या बराबर, वृत्तों की त्रिज्या बराबर ये आपको r1 जो दिया गया है वो आपको 8 सेंटीमीटर दिया गया है और r2 दिया गया है वो आपको 6 सेंटीमीटर दिया गया है। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न से देखें तो इसमें कह रहा है इसका क्षेत्रफल, तो नए वृत्त का क्षेत्रफल जो है ये बराबर है इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है ना, ये दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर, यानी ये पाई r1 के स्क्वायर प्लस पाई r2 के स्क्वायर के बराबर है ना। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर
बराबर, इन दोनों में से पाई कॉमन कर लेते हैं तो ये बचेगा आपको AR स्क्वायर बराबर पाई R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर। ठीक है, चलिए पाई से पाई कैंसिल कर लेते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा R स्क्वायर बराबर, ये आपको R1 दिया गया है कितना 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा R2 दिया गया है 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर लेंगे तो R स्क्वायर बराबर 8 8 64, ये हो जाएगा 64 प्लस 6 1 36, तो ये आपको 36 हो जाएगा। R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 और 36 आप जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 100, तो यहाँ R बराबर हो जाएगा स्क्वायर इधर से हटेगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, तो रूट अंडर इसको सॉल्व कर लेंगे तो R बराबर जो हो जाएगा आपको 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। वो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको आकृति 12.3 अंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसके केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट चिन्हित है, जिसके अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले के क्षेत्र का व्यास है आपको 21 सेंटीमीटर, प्रत्येक अन्य पट्टी आपको 10.5 अंक प्राप्त कराने के लिए इन 5 क्षेत्र में से प्रत्येक का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करिए। चलिए ये क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ पर आप फिगर दिखाई दे रहा होगा, तो आपको इसमें कह रहा है गोल्ड का जो व्यास है, आपको व्यास दिया गया है 21 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या जो हो जाएगी 10.5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ इसकी जो चौड़ाई है आपको 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसी तरह से रेड की भी चौड़ाई आपको 10.5 है, फिर उसी तरह से ब्लू का भी आपको 10.5 कह रहा है कि जितना भी आपको पट्टी है वो सब का जो चौड़ाई है आपको 10.5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि प्रत्येक भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग गोल्ड का निकाल लेंगे, फिर उसके बाद रेड का निकाल लेंगे, ब्लू का, ब्लैक का, वाइट का, सबका एक एक करके निकाल लेंगे। देखिए गोल्ड वाला जो है तो ये तो विड्थ है, अंदर में विड्थ है, तो इसका तो आप लोग क्षेत्रफल जानते हैं, पाई R स्क्वायर पर बैठा दीजिएगा। फिर उसके बाद रेड का निकालना होगा, तो रेड का अगर निकालेगा, ये वाला एरिया निकालेगा, रेड का निकालेगा, तो ये तो एक वलय हो जाएगा। तो वलय में आप क्या करिएगा, तो वलय में आपको 2 चीज़ें चाहिए होता है, एक भीतरी त्रिज्या और एक होता है बाहरी त्रिज्या। तो ये भीतरी त्रिज्या तो आपको 10.5 दे ले है, फिर आपको अगर हमें आंतरिक यानी बाहरी त्रिज्या अगर हमको लेना होगा तो ये यहाँ से 10.5 और यहाँ पर फिर इसको अगर इस तरह से मिला देंगे तो ये हमारी बाहरी त्रिज्या हो जाएगी। तो ये हमारा 10.5 ये है और 10.5 ये है, तो ये हो जाएगा हमारा 10 10 20 है कि 21 हो जाएगा। तो भीतरी त्रिज्या हो जाएगी आपको 10.5 और बाहरी जो त्रिज्या हो जाएगी वो कैपिटल R जो हो जाएगी वो आपको 21 हो जाएगा। उसी तरह से फिर हमें आगे ब्लू में चल रहे हैं, तो ये ब्लू में हो जाएगा, ये कैपिटल R हो जाएगा और ये हमारा जो स्मॉल r हो जाएगा रेड तक वाला। फिर उसी तरह से ब्लैक वाला चलेंगे, इसी तरह से वाइट चलेंगे, हर एक आपको निकालते चलना है। यानी इसमें आपको 10.5 जो है हर की जो पट्टी है उसकी चौड़ाई है। चलिए हम निकाल लेते हैं। सबसे आपको दिया गया है, फर्स्ट में आपको दिया गया है गोल्ड वाला, है ना, गोल्ड भाग का व्यास आपको दिया गया है ना, व्यास आपको दिया गया है 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगी आपको, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बटा 2, यानी 21 बटा 2। अगर आप इसको काट लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 10.5 सेंटीमीटर। तो आपको ये गोल्ड वाला भाग का जो त्रिज्या हो जाएगी आपको 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, इसका क्षेत्रफल जो होगा, इसका क्षेत्रफल जो होता है वो आपको पाई R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आपको R जो है कितना है 10.5, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 22/7, पाई का वैल्यूएशन 22/7 गुने R स्क्वायर, तो R आपको दिया गया 10.5, तो ये हो जाएगा 10.5 गुने 10.5। चलिए इसको काट लेंगे, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 बचेगा 3 और 35, 7 पचे 35, तो ये हो जाएगा आपको 7 पचे 35, तो ये हो जाएगा आपको 1.5। ठीक है, तो ये हमारा 1.5 गुने 10.5 गुने 22, अगर आप सबको गुना कर लीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा जो गोल्ड वाला भाग का एरिया जो आ जाएगा वो आपको 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए हम लोग फिर आगे का निकाल लेते हैं। सेकेंड नंबर में आप देखिएगा तो सेकेंड नंबर में आपको कह रहा है आपको रेड का निकालने के लिए, तो रेड भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। रेड भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो ये आपको वलय है, तो वलय का क्षेत्रफल आपको पता है पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ठीक है, ये कैपिटल R स्क्वायर और ये माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पे इसको रख लेंगे। सबसे पहले कैपिटल R अगर निकालिएगा तो आंतरिक यानी भीतरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या, तो बाहरी त्रिज्या अगर निकालिएगा, तो बाहरी त्रिज्या जो हो जाएगी यानी कैपिटल जो R जो हो जाएगी आपको, ये 10.5 है और ये भी 10.5 है, तो 10.5 और 10.5 अगर आप जोड़ दीजिएगा तो 10.5 आपको रेड वाला गोल्ड वाला है
और 10.5 जो है रेड वाला का पट्टी है। तो ये टोटल जोड़ दीजिएगा तो 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। भीतरी त्रिज्या अगर देखिएगा, भीतरी त्रिज्या अगर आपको निकालना है तो भीतरी त्रिज्या तो ऑलरेडी आपको दिया गया है, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर, तो आपको कितना है 10.5। गोल्ड का तो हम निकाल चुके हैं 10.5, तो ये हमारा 10.5 आ गया। तो चलिए इस फॉर्मूला पे इसको रख लेते हैं। तो इस फॉर्मूला पे इसको रखेंगे पाई, ठीक है, पाई और कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपको 21, आपको कैपिटल आर 21 दे है तो 21 का स्क्वायर माइनस ये आपको हो जाएगा 10.5 का स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या कर लीजिएगा, इसको फॉर्मूला पर तोड़ लीजिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, इस फॉर्मूला पे इसको तोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा आपको पाई, पहले एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये हो जाएगा 21 प्लस के 10.5 और ये हो जाएगा फिर आपको 21 माइनस 10.5। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपको पाई, ठीक है, और ये हो जाएगा आपको 21 और 10 31 और 31.5, तो ये हो जाएगा आपको 31.5 और इंटू ये 21 में से 10.5 घटा लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 10.5। यहाँ पाई का वैल्यूएशन रख लेते हैं, तो पाई का जो वैल्यू हो जाएगा आपको 22/7 गुने 31.5 गुने आपको 10.5। ठीक है, तो फिर उसी तरह से इसको काट लेंगे, 10 7 एकम 7 और 7 पचे 35, ये आपको हो जाएगा 1.5 ये हो जाएगा। फिर उसके बाद 31.5 गुने 22, आप इसको गुना कर लीजिएगा तो सबका, तो ये हो जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा जो हमारा रेड का जो एरिया हमसे पूछ रहा था, तो ये हो जाएगा आपको 1039.5। चलिए हम आगे निकाल लेते हैं, ब्लू का निकाल लेंगे, रेड का निकाल लिए, अब तीसरा नंबर में हमको ब्लू का निकालना है। चलिए ब्लू का निकाल लेते हैं। तो ब्लू में फिर उसी तरह से आपको 10.5 पड़ जाएगा। आपको 21 यहाँ से तक 21 दिया गया, फिर यहाँ से अगर हम यहाँ से यहाँ तक 21 है, फिर अगर हम 10.5 जोड़ देंगे तो ये आपको फिर बढ़ जाएगा, तो ये हमारा कैपिटल आर हो जाएगा और ये हमारा जो हो जाएगा आपको स्मॉल आर हो जाएगा। चलिए हम ब्लू का निकाल लेते हैं, ब्लू भाग का क्षेत्रफल, तो वही फॉर्मूला यूज करिएगा ब्लैक, चूँकि ब्लैक का क्षेत्रफल तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर कैपिटल जो आर जो है यानी बाहरी त्रिज्या है, बाहरी त्रिज्या यानी कैपिटल आर जो है आपको पहले से वो 21 सेंटीमीटर लाल तक, यहाँ से यहाँ आपको लाल तक 21 था और फिर आपको 10.5 बढ़ गया, तो 21 प्लस के 10.5, ठीक है 10.5 जोड़ दीजिएगा तो 21 और 10 31 31.5, तो ये हो जाएगा आपको 31.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एवं भीतरी त्रिज्या यानी स्मॉल आर बराबर ये हो जाएगा आपको 21 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूला पे इसको बैठा देंगे तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 31.5 के हो जाएगा माइनस 21 के होल स्क्वायर। चलिए इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम आपको बताए हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी पर इसको रख देंगे, तो ये हो जाएगा पाई का वैल्यूएशन 22/7 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 31.5 माइनस 21 और ये हो जाएगा आपको 31.5 और प्लस के 21। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 गुने 31.5 में आप 21 घटा लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 10.5। ठीक है, और उसके बाद गुने 31.5 और प्लस के 21, तो जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 52.5। चलिए इसको फिर से काट लेंगे 7 से, तो ये हो जाएगा आपको 7 पचे 35, 7 एकम 7 और 7 पचे 35 यानी 1.5। तो 1.5 गुने 52.5 और गुने 22, आप इस सब को गुना कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा किसका, ब्लू भाग का। ठीक है, तो हमको अभी तीसरा ब्लू भाग का इसका एरिया जो हो जाएगा आपको निकल के आ जाएगा, ये आपको 1732.5। चलिए अब से आगे चौथा नंबर में हमें ब्लैक भाग का निकालना है। चलिए चौथा नंबर में हम लोग ब्लैक भाग का निकाल लेते हैं। भीतरी त्रिज्या इसकी हो जाएगी भीतरी त्रिज्या जो हो जाएगी यानी भीतरी त्रिज्या यानी स्मॉल आर, ये आपको है पहले से कितना गया था तो 31.5। ठीक है, 31.5 एवं भीतरी त्रिज्या हो गया, बाहरी त्रिज्या हो एवं बाहरी त्रिज्या निकाल लेते हैं। बाहरी त्रिज्या यानी कैपिटल आर
पहले से हमको 31.5 दिया गया है, फिर आपको जो हर पट्टी है आपको 10.5 बढ़ जाता है, तो इसमें आप 10.5 जोड़ देंगे। तो 31.5 और 10.5 जोड़ दीजिएगा तो आपको हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। चलिए इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो ब्लैक भाग का क्षेत्रफल जो हो जाएगा आपको हो जाएगा ब्लैक भाग का क्षेत्रफल जो हो जाएगा ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल आर स्क्वायर। चलिए इस पर बैठा लेंगे तो हो जाएगा पाई का मान 22/7 इंटू कैपिटल आर आपको जो दिया गया है वो 42 दिया गया है, तो 42 के स्क्वायर माइनस स्मॉल आर है आपको 31.5 के स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा आपको 22/7 और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बैठा लेंगे तो ये हो जाएगा 42 माइनस 31.5 और ये हो जाएगा आपको 42 प्लस 31.5। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपको 22/7 और इसको घटा लीजिएगा 42 में से आप 31.5 घटा लीजिएगा तो आपको हो जाएगा 10.5। फिर उसके बाद 42 में से 42 प्लस 31.5 अगर आप कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 73.5। इसको फिर उसी तरह से काट लीजिए, 10 एकम 7 एकम 7 बचेगा आपको 35, 7 बचे 35 तो 1.5 गुने 73.5 गुने 22 इस सब को गुना कर लीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 2425 आपको आ जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको हो जाएगा वो ब्लैक भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए एक और भाग आपसे पूछ रहा है, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है चूँकि इसमें सबका एरिया अलग अलग निकालना है इसलिए थोड़ा लंबा चला जाता है। चलिए वाइट वाला भाग का आपको निकालना है तो सफ़ेद वाला भाग का निकाल लेते हैं। नंबर 5 सफ़ेद भाग का क्षेत्रफल, सफ़ेद भाग का क्षेत्रफल ये फॉर्मूला उसी तरह से बैठा है, ये पाई कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। चलिए हमारा भीतरी त्रिज्या सबसे पहले निकाल लेते हैं। भीतरी त्रिज्या अर्थात जो स्मॉल आर जो हो जाएगा आपको स्मॉल जो आर जो हो जाएगा आपको हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, तो ये 42 सेंटीमीटर निकाले थे और एवं भीतरी त्रिज्या हो गया एवं बाहरी त्रिज्या निकाल लेते हैं। बाहरी त्रिज्या यानी कैपिटल आर ये जो हो जाएगा आपको 42 देले है पहले से और उसमें आपको 10.5 फिर पट्टी बढ़ जा रहा है तो इसमें आप जोड़ लीजिएगा तो 42 10.5 अगर जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। चलिए इस फॉर्मूला पर इसको बैठा लेंगे तो हो जाएगा आपको पाई कैपिटल आर स्क्वायर तो हो जाएगा 52.5 का स्क्वायर माइनस फिर हो जाएगा आपको 42 के स्क्वायर। चलो करेंगे तो हो जाएगा पाई 52.5 माइनस 42 और एक बार करेंगे इसको प्लस में तो ये हो जाएगा 52.5 और ये हो जाएगा प्लस के 42। चलिए इसको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा आपको पाई का वैल्यूएशन होता है 22/7 तो लिख लेंगे 22 उसी तरह से ये हो जाएगा आपको 10.5 और इंटू ये हो जाएगा 52.5 और इसको 42 को जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 50 50 40 90 और 94 पॉइंट ये हो जाएगा आपको 5। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको अगर आप काट लीजिएगा 7 से इसको काट लीजिएगा तो ये हो जाएगा फिर से आपको 7 एकम 7 और 7 बचे 35 तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 94.5 गुने 1.5 गुने 22 अगर आप सबको गुना कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 3118.5। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये सफ़ेद वाला भाग का पूछ रहा था तो सफ़ेद वाला भाग का हो गया। तो इसी तरह से आपको जितना भी पूछ रहा था सबका अलग अलग पूछ रहा था, हम अलग अलग निकाल लिए। सबसे पहले गोल्ड का हो जाएगा आपको 346.5, फिर उसके बाद रेड का हो जाएगा आपको 239.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्लू का पूछ रहा था तो इसका हो जाएगा 1732.5 और ब्लैक का पूछ रहा था तो ये हो जाएगा 2425.5 और लास्ट में सफ़ेद वाला भाग का पूछ रहा था तो 3118.5। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। नंबर 4 को देख लेते हैं। 4 नंबर में कह रहा है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास आपको 80 सेंटीमीटर दिया गया। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगी आपको बताना है। तो ये सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको व्यास जो चक्का का जो व्यास है वो सेंटीमीटर में, और यहाँ पर आपको कार जो है पूछ रहा है जो स्पीड जो पूछ रहा है चाल जो पूछ रहा है कितना 10 मिनट में पूछ रहा है, और यहाँ पर आपको किलोमीटर में है
प्रति घंटा में और ये किलोमीटर में। यहाँ पर जबकि सेंटीमीटर में आपको छक्का है, तो सबसे पहले इस किलोमीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज करिए और ये घंटा को सबसे पहले कथी में चेंज करिए, मिनट में चेंज कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कार का व्यास है, तो कार की जो त्रिज्या हो जाएगी, कार के चक्के की जो त्रिज्या हो जाएगी, चलिए लिख लेते हैं। कार का व्यास जो है, कार की पहिए का व्यास है ना, पहिए की व्यास, कार की पहिए की व्यास जो है आपको दिया गया कितना, तो ये आपको दिया है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, 80 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगी, तो त्रिज्या बराबर जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपको 80/2, काट लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 40 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ये हमारा क्या आ गया, सेंटीमीटर में आपको त्रिज्या आ गया, ये आपको त्रिज्या आ गया 40 सेंटीमीटर। सबसे पहले इस 66 किलोमीटर को क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चेंज करेंगे मीटर में। तो कार का जो चाल है हमारा कितना है, 66 किलोमीटर प्रति ये आपको है कार का जो चाल दिया गया है, कार का चाल या कार की जो चाल है ये आपको दिया गया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको सबसे पहले किलोमीटर को चेंज करने के लिए 1000 से गुना, और उसके बाद अगर सेंटीमीटर में फिर चेंज करना है तो 100 से गुना। इसको सबसे पहले यहाँ पर है प्रति घंटा, तो इसको चेंज करने के लिए मिनट में, तो आपको 60 से भाग देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 1 मिनट का। हमसे 10 मिनट का पूछ रहा है, तो फिर उसे 10 से गुना कर लेंगे, तो ये हमारा 10 मिनट का आ जाएगा। तो हम इसको काट लेंगे, 1 शून्य से यहाँ 1 शून्य ख़त्म कर लेंगे और इसको 6 से काटेंगे, ये हो जाएगा 66, 11 मरतबे में कट जाएगा। तो आपको हो जाएगा ये 11 और यहाँ पर हो जाएगा 1 शून्य, 2 शून्य, 3 शून्य, 1 4 शून्य, तो ये हो जाएगा 4 गो शून्य इस पर डाल दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा सेंटीमीटर पर मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मिनट में ये जो है कार का स्पीड चाल है। हमसे 10 मिनट में पूछ रहा है, तो लिखेंगे 10 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी, ये हो जाएगा आपको 11, 2 4 शून्य है, तो 1 2 3 4, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपको 1 1 2 2 4 1 5 शून्य, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारा इतना सेंटीमीटर हो जाएगा इसका। ठीक है, 10 मिनट में। अब उसके बाद आपको कह रहा है पहिए द्वारा चक्रों की संख्या, आपसे चक्रों की संख्या पूछ रहा है, पहिए द्वारा चक्रों की संख्या, तो निकाल लेंगे। पहिए द्वारा चक्रों की संख्या बराबर ये हो जाएगा आपको, ये सेंटीमीटर में 10 मिनट में जो तय की गई दूरी तो जो हो जाएगा आपको 11, 1 2 3 4 5, अब बट्टा में हो जाएगा आपको इसका। ठीक है, तो आपको सब 2 तब दे ही गया है, पाई जो है 22/7 गुने आर का जो वैल्यू है वो 40 है। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हो जाएगा आपको 11, 1 2 3 4 और ये 5, अब बट्टा में हो जाएगा 2 गुने 22, 7 जो है भाग में ऊपर चला जाएगा गुना में, और गुने हो जाएगा आपको 40। सॉल्व करेंगे इसको, हो जाएगा आपको, इसको 22 से इसको काट लेते हैं, 22 से इसको पूरा को काट लेंगे, तो ये आपको हो जाएगा 50,000 मतलब में ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य फिर यहाँ पर ये काट सकते हैं। ठीक है, 1 शून्य यहाँ पर आपको काट सकते हैं, तो ये आपको बच जाएगा। ठीक है, ये आपको बच जाएगा यहाँ पर आपको 5000। ठीक है, इसको 2 से काट लीजिएगा, तो ये आपको हो जाएगा 2 से इसको काट लीजिएगा, तो ये 2500 मतलब में पूरा कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बचा हमारा 7, और चलिए इसको भी काट लीजिएगा, इसको 4 से डिवाइड कर लीजिएगा, तो ये आपको 4 से इसको कर लीजिएगा, तो ये आपको कट के आ जाएगा 625 और गुने 7, एक दोनों को गुना कर लीजिएगा, 625 गुने 7 कर लीजिएगा, 4375। ठीक है, ये 4375 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। कह रहा है यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो, यानी परिमाप और क्षेत्रफल जो है वो बराबर कह रहा है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन कह रहा है, चलिए उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। क्षेत्रफल जो है, वृत्त का क्षेत्रफल
ये बराबर है किसके, तो वृत्त के परिमाप के, वृत्त के परिमाप के बराबर है, ये क्वेश्चन में आपको कह रहा है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो आपको होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है आपको 2 पाई आर। यहाँ से इसको पाई से पाई कैंसिल कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपको, यहाँ पर 2 गो आर है, देखिए आर स्क्वायर यानी आर जो है 2 गो है, यहाँ पर है 2 × आर है। ठीक है, तो 1 आर से 1 आर काट लीजिएगा, तो ये आर बराबर हो जाएगा आपको 2 इकाई। ठीक है, तो ये आर का जो वैल्यू हो जाएगा आपको 2 इकाई हो जाएगा, तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा 2 इकाई यानी 2 यूनिट हो जाएगा। चलिए एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले पार्ट में हम लोग चैप्टर नंबर आगे 12.2 के क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक